तो साथियों, ये जो स्टैटिक जीके का रैपिड फायर है, जिसमें हम कुछ मिसलिनियस यानी मिले जुले सवाल लेके आते हैं, उसमें आपका स्वागत है बच्चों। आज आधे मिनट आपको बता दूं कि हमारी यो से टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें अभी कंफ्यूजन है बच्चों। तो शुरुआत कर देते हैं। हालांकि सारी जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें जीएस में दिखेंगी हमें, वो हम करेंगे इसमें इसके माध्यम से बच्चों। बस एक कमेंट आपसे चाहिए था, एक ऑफलाइन कमेंट आज डाल दीजिएगा, अभी जो भाई भरोसा दिलाता हूं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, महात्मा गांधी और उनकी उपाधि के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी को आधुनिक युग का अजात शत्रु कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बच्चों। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधुनिक युग का अजात शत्रु, यानी जो शत्रु को भी जीत ले, जिसका कोई शत्रु ही ना रहे बच्चों, उसे बोलते हैं, ठीक है। भिखारियों के राजा इनको कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। आधुनिक युग का अजात शत्रु जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, उनको खुद भी अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा बच्चों, ठीक है। राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें किसने दी थी? सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो अपने सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। नेताजी ने इनको दी थी बच्चों। किसने? नेताजी ने इनको उपाधि दी थी, किसकी? राष्ट्रपिता की। इनको अर्धनग्न फकीर किसने कहा? बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ये 3 और 4 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो विंस्टन चर्चिल जो कि प्रधानमंत्री रहे कहां के? इंग्लैंड के, उन्होंने इन्हें क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था बच्चों। और महात्मा इन्हें कहा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किन्होंने कहा बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ध्यान देना है। देखो, आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। भिखारियों के राजा इन्हें किसने कहा? भिखारियों के राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। राष्ट्रपिता कहा आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको। अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। और महात्मा किसने कहा था बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा कहा था, ठीक है। एक बार फिर से देख लो। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला। किसे बोला? महात्मा गांधी को। भिखारियों के राजा किसने बोला? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बोला। राष्ट्रपिता इन्हें किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। अर्धनग्न फकीर किसने बोला? विंस्टन चर्चिल ने बोला। और महात्मा कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों। गवर्नर जनरल, देखो बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बच्चों की बहुत डिमांड भी आती है, ठीक है। मैंने बताया कि लास्ट में 2 मिनट के लिए बताऊंगा कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, ये बच्चों को एक पता रहेगा। ये कल 2-5 मिनट की एक वीडियो ले आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। देखो बच्चों, गवर्नर जनरल, तो सबसे पहले कई बार आपने देखते हो ना, पहला गवर्नर जनरल, पहला वायसराय, अंतिम वायसराय, ये सब है क्या? इसका एक निश्चित क्रम है बच्चों, इसका एक निश्चित क्रम है। सबसे पहले बंगाल में गवर्नर का पद, जब अंग्रेजों ने बंगाल को कब्जा करना शुरू किया, सबसे पहले बताया गवर्नर का पद। और यानी एक तरह से जो अंग्रेजों का शासन भारत में पड़ा, उसमें पहला पद मिला लॉर्ड क्लाइव को। किसको बच्चों? लॉर्ड क्लाइव को। और ये पहले बोला जाता था बच्चों गवर्नर। ध्यान रखना, पहले बंगाल का गवर्नर बोला जाएगा, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा, फिर भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। यानी पहले बंगाल का गवर्नर है केवल आदमी, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल है और ज्यादा शक्ति मिल गई, फिर भारत का गवर्नर जनरल है, और फिर भारत में वायसराय है। ये 4 तरह से आएगा बच्चों। ये आपको मैं बहुत जल्दी याद करवाऊंगा, चिंता मत करो। बंगाल में पहले गवर्नर लॉर्ड क्लाइव हुए, और बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स बच्चों। ये 2 चीज आपको याद होगी बंगाल के गवर्नर के बारे में। बंगाल के पहले गवर्नर कौन बच्चों? पहले गवर्नर है बंगाल, और बंगाल के अंतिम है वारेन हेस्टिंग्स। अब एक चीज याद रखना, यहां पे गवर्नर का पद जो है उसको नाम दे दिया गवर्नर जनरल। तो जो आदमी अभी तक गवर्नर कहा जाता था, वही आदमी अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सेम आदमी अब तक कह रहे थे उसे गवर्नर, यानी जो लास्ट था ना, ऐसा नहीं है कि उसे हटाई दिया, उसी को पद को दूसरा नाम दे दिया, पद को दूसरा नाम। तो बच्चों, बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है, और बच्चों अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेटिक। ये तो बंगाल तक सीमित है, 4 बंगाल तक सीमित है बच्चों। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है, फिर इसी को नाम दे दिया गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। यानी ये लास्ट वाला जो है वही यहाँ पहला बन जाएगा। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बच्चों, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है बच्चों? ये है कौन? लॉर्ड विलियम बेटिक। रागनी नाम के आगे लॉर्ड लगा हुआ है, कोई बात नहीं, इनका चला गया टाइम है ना, चाहे अब इनके आगे लॉर्ड लगा दो
चाहे गॉड लगा दो, नाम लगे हुए हैं क्योंकि नाम इतिहास में ऐसे ही लिखे हैं। बाकी चला गया का टाइम अब कोई पूछने वाला है नहीं। ठीक है, चलो। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है बच्चों, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। अब मैंने आपको कहा पहले बंगाल का गवर्नर पद है, फिर गवर्नर जनरल है। अब भारत का बोला जाएगा, अगला बोला जाएगा भारत का। तो बंगाल में जो अंतिम गवर्नर जनरल है ना, वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बोला जाएगा, वही भारत का पहला बोला जाएगा। कैसे बोला जाएगा? भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी आपको समझ में आई चीज कि गवर्नर पद था पहले नंबर पे कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। अंतिम कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। फिर बन गया गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का ही। तो हेस्टिंग्स जो है यहाँ पहले नंबर पे आ गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक लास्ट है। फिर ये बोला जाने लगा भारत का, कहां का बच्चों? भारत का पहला गवर्नर जनरल। ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास लग सकती है इसमें, ये वाले में बच्चों, लेकिन याद जरूर होगा ये। कल परसों पहली 5 जब क्लास हो जाएंगी एक बार देख लेना, तो 5 क्लास का जितना भी है वो सब आपको याद है या नहीं मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि फिर कंपनी ने ले लिया भारत का शासन अपने अंडर में और पहला वायसराय यानी पद दे दिया, नाम इसको वायसराय। तो कैनिंग जो गवर्नर है वही वायसराय हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा बच्चों? वायसराय हो जाएगा। और भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय ये है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है बच्चों? लॉर्ड माउंटबेटन। बच्चों शालिनी पढ़ो पहले ना, लास्ट तक पढ़ो फिर पता चलेगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। बच्चों फिर से गवर्नर जनरल का पद भारत में, इसे छोड़ दो बेशक, अभी इसे छोड़ दो, आप कंफ्यूज ना हो, जिससे मैं बताऊंगा आपको कैसे होगा। ठीक है, इसी क्लास में खत्म होते बस। तो बंगाल का पहला गवर्नर, इतना तो याद हुआ आपको। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? लॉर्ड क्लाइव है, याद हुआ इतना। बंगाल का अंतिम कौन है? यानी शुरुआत जब हुई तो हमें बंगाल का गवर्नर पद दिया गया। क्या दिया गया? बंगाल को गवर्नर का पद दिया गया। तो लॉर्ड क्लाइव से शुरुआत हुई क्योंकि उन्होंने ही ब्रिटिश शासन की क्या डाली थी? नींव डाली थी भारत में बच्चों। ठीक है, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। फिर बंगाल का जो है बच्चों गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर, फिर गवर्नर को बोलने लगे गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल पहला कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। और फिर हो जाएगा बच्चों अंतिम गवर्नर जनरल, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपको ये क्रम आ गया कि पहले गवर्नर है, फिर गवर्नर जनरल है, फिर भारत का, पहले 2 किसके? बंगाल के, फिर भारत का गवर्नर जनरल है और फिर भारत का वायसराय है, तो सारे क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे? सारे क्वेश्चन ठीक आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलो, तो ये हो गया बच्चों। अगला, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग है और अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन है। अभी आपसे ही भरवाऊंगा, कल का देखो बच्चों, जो टफ है उसे रिवाइज करेंगे। पायोली एक्सप्रेस बोला जाता है किसको? ये बोला जाता है पीटी उषा को। किसको? पीटी उषा को। उड़न परी भी किसको बोला जाता है? पीटी उषा को। टाइगर ऑफ मद्रास बोला जाता है विश्वनाथन आनंद को। टारपीडो इयान थोर्प, कौन थे बच्चों? इयान थोर्प। और फ्लाइंग फिश माइकल फिलिप्स को। ठीक है, माइकल फिलिप्स को। तो पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा, टाइगर ऑफ मद्रास विश्वनाथन आनंद, टारपीडो इयान थोर्प, फ्लाइंग फिश कौन थे? माइकल फिलिप्स। कौन बच्चों? माइकल फिलिप्स। ठीक है, माइकल फिलिप्स। तो पायोली एक्सप्रेस है पीटी उषा, टाइगर ऑफ मद्रास या लाइटनिंग किड, यानी शुरू से ही कैसे थे? बिजली जैसे थे शुरू से ही, यानी इतने दिमाग के तेज, तो वो भी विश्वनाथन आनंद। टारपीडो है इयान थोर्प और फ्लाइंग फिश है माइकल फिलिप्स बच्चों। डेनिस द मीनोस है आंद्रे अगासी और पके हुए डायनामो, यानी जैसे बच्चों पका हुआ डायनामो हो, जैसे यानी इतनी उम्र तक भी इतने बढ़िया खेलते थे, जैसे पका हुआ डायनामो क्या देता है? ऊर्जा देता जाता है। तो भाई जैसे पका हुआ डायनामो हो बच्चों। ठीक है, चलो, तो देखो पहला कर्नाटक युद्ध बच्चों गलती से कल 1900 लिख दिया था मैंने, लेकिन सब ज्यादातर आप पढ़े हुए हो, जानते ही हो कि भाई 1900 में नहीं हुआ था, 1700 में हुआ था। 1746 से 48, दूसरा 49 से 54, तीसरा 58 से 63, कहीं कहीं ये 56 भी है। लेकिन बच्चों जो ज्यादा ऑथेंटिक है उसमें ये 58 से 63 है। मैंने देखा है, आईएएस की एक कोचिंग से मैंने नोट्स लिया था, उसमें ये 58 ही है बच्चों। ठीक है, चलो, तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 46 से 48, दूसरा कब हुआ बच्चों? 49 से 54, 46 से 48, 49 से 54, 46 से 48, 49 से 54, और तीसरा 58 से 63, तीसरा 58 से 63 बच्चों ध्यान रखना है। 46 से 48 यानी इन दोनों सालों के बाद फिर ये 49 से शुरू होगा 54 तक और फिर 58 से लेके
68 तक। ठीक है बच्चों, जल्दी देखो, ये पुस्तक के लेखक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हैं जवाहरलाल नेहरू बच्चों। ट्रेन टू पाकिस्तान के हैं खुशवंत सिंह। रोमांसिंग विद लाइफ नाम की पुस्तक है देव आनंद की। नेचर क्योर है मोरारजी देसाई की। और इटरनल इंडिया है इंदिरा गांधी की। किसकी? इटरनल इंडिया बच्चों। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद। नेचर क्योर मोरारजी देसाई। इटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। नेचर क्योर मोरारजी देसाई बच्चों। रोमांसिंग विद लाइफ क्योंकि बड़े ही जॉली किस्म के थे। कौन बच्चों? ये जो है बहुत जॉली किस्म के थे, ये जो है देवानंद, इसलिए इन्होंने पुस्तक लिखी रोमांसिंग विद लाइफ बच्चों। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? खुशवंत सिंह की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है बच्चों? भारत की खोज नाम से भी ये पूछी जाती है, जवाहरलाल नेहरू की है। इटरनल इंडिया किसकी है? इंदिरा गांधी की है। नेचर क्योर किसकी है बच्चों? नेचर क्योर जल्दी बताओ किसकी है, जल्दी से बताओ। नेचर क्योर क्या ये मोरारजी देसाई की है? बिल्कुल मोरारजी देसाई की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। रोमांसिंग विद लाइफ किसकी है? देवानंद की है। नेचर क्योर किसकी है बच्चों? ये किसकी है नेचर क्योर? जल्दी बताओ। तो नेचर क्योर है मोरारजी देसाई की। रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद। इटर्नल इंडिया है इंदिरा गांधी की। किसकी? इंदिरा गांधी की है इटर्नल इंडिया बच्चों। एकता स्थल किससे संबंधित है? ज्ञानी जैल सिंह की समाधि है। यानी जो ज्ञानी लोग हैं वो एक, जो ज्ञानी लोग मिलके रहते हैं, एक होके रहते हैं। ज्ञानी लोग एक होके रहते हैं बच्चों। ठीक है। बारदोली जब वल्लभ भाई पटेल जी ने वहां किया, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने जब वहां आंदोलन किया तो उन्हें उपाधि दी गई सरदार की। किसकी? सरदार की। यानी बारदोली गए थे बिना सरदार के, आए वहां से सरदार के साथ बच्चों। ठीक है, सरदार के साथ। पवनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे से संबंधित है। फतेहपुर सीकरी का संबंध पूछा जाए अकबर से बताओगे, स्थापना की थी बच्चों। और आनंद वन बाबा आमटे, आनंद वन बाबा आमटे बच्चों। एकता स्थल किससे संबंधित है? जल्दी बताओ। क्या ये एकता स्थल ज्ञानी, जो ज्ञानी आदमी है वो क्या कहेगा भाई? एक होके रहो, एकता से रहो। ठीक है। बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल। पवनार आश्रम विनोबा भावे। कौन बच्चों? विनोबा भावे। ठीक है। फतेहपुर सीकरी अकबर। आनंद वन बाबा आमटे। आनंद वन किससे संबंधित है? बाबा आमटे बच्चों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू। ट्रेन टू पाकिस्तान महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सही हूं मैं गलत? बिल्कुल सही है बच्चों, ये सारा का सारा ठीक है। आधुनिक युग के अजातशत्रु किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बच्चों। ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, पहले बंगाल के आएंगे फिर कहां के आएंगे बच्चों? पहले बंगाल के आएंगे गवर्नर और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल। तो देखो बंगाल के पहले गवर्नर कौन है? ये है कौन बच्चों? बंगाल के पहले गवर्नर, सही मिलान करना है तो ये कौन है बच्चों? लॉर्ड क्लाइव है। ठीक है। फिर बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है बच्चों। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। क्योंकि फिर बंगाल के गवर्नर को बोला जाने लगा गवर्नर जनरल, तो यही आदमी जो है इसे नाम दे दिया, किसका? गवर्नर जनरल का नाम दे दिया। यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? ये भी वारेन हेस्टिंग्स हो गए। और अंत में बच्चों बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल जो है बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल ही कहेंगे, लेकिन भारत का कहना शुरू कर देंगे बच्चों, भारत का कहना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो ये जो बेंटिक थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल, जो बेंटिक हैं वो भारत के पहले गवर्नर जनरल। कौन? जो बेंटिक हैं वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बच्चों। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो बच्चों, वो पहले गवर्नर जनरल। तो अगले चार देखो, अगले चार देखो बच्चों। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना। लॉर्ड इनके नाम के आगे लगा हुआ है बच्चों, वो लगे रहने दो, मैंने फिर कहा कोई फर्क इससे नहीं पड़ता बच्चों। रागिनी आज क्लास मत लो, ठीक है, आज मत लो क्लास, कोई बात नहीं। जब आपको ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें और आपको सबको पढ़नी पड़ती हैं, केवल किस लिए? क्योंकि वो पढ़नी है। अच्छी नहीं लगती, वो सुनने में अच्छी नहीं लगती बच्चों, है ना, लेकिन वो पढ़नी पड़ती है। इतने दिनों से हम काकोरी कांड सुनते आ रहे थे, कांड नहीं था वो, तो देश के लोगों ने अपने लिए क्या किया? एक्शन लिया था। अभी पिछले साल योगी सरकार ने चेंज किया नाम, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया कांड की बजाय। कांड थोड़ी है, कांड हम तो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। इसलिए अग्नि अगर आज नहीं पढ़ सकते तो मत आज पढ़िए, अगली क्लास ले लेना, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। तो देखो आपको अब कितने याद हुए। सबसे पहले एक
अलग मैं बता देता हूं। देखो बंगाल, सबसे पहले कौन है? बंगाल का गवर्नर, ठीक है बच्चों, बंगाल का गवर्नर है। एक रैपिड फायर, एक कैप्सूल ले आऊंगा इसी पे स्पेशल, अगर आपको कम याद हो रहे हैं तो बच्चों एक क्या है, स्पेशल कैप्सूल ले आऊंगा बच्चों, ठीक है। बंगाल का गवर्नर है ना पहला, और बंगाल का गवर्नर कौन सा बच्चों? फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है? क्लाइव है। कौन है बच्चों? क्लाइव है। लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेगा बच्चों, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेगा बच्चों, ठीक है। बेंटिक क्यों, ये लास्ट क्यों बन गया? हटाया इसको भी नहीं है, अब एक नया आदमी रख लिया। कौन बच्चों? नया आदमी कौन रखा है? उसे नाम दे दिया पद, हाँ नया पद दे दिया, भारत का गवर्नर जनरल। यानी अभी तक बंगाल का कहते थे, अब भारत का हो जाएगा बच्चों, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। तो यहाँ पहला कौन हो जाएगा? बेंटिक ही हो जाएगा पहला, क्योंकि बिल्कुल उंगलियों पे कर लोगे कल, ठीक है। तो अभी के लिए तो यही देख लो बच्चों, ये जो कुछ है इन्हें और देख लो। ये जो दोबारा से पायोली एक्सप्रेस कौन है? ये है पीटी उषा। टाइगर ऑफ मद्रास कौन है? टाइगर ऑफ मद्रास विश्वनाथन आनंद। तारपीडो कौन है बच्चों? तारपीडो है इयान थोर्प। और फ्लाइंग फिश कौन है? माइकल फिलिप्स। 2 मिनट आपसे बात करनी थी बच्चों। एक तो ये कि कल एक छोटी सी